अपनी तो कर ली, पाकिस्तान बनने से भी पहले कर ली, अपने मुल्क बनने का भी इंतजार नहीं किया। आज हम बात करेंगे उनकी जिनसे बहुत सो ने सीखा, बल्कि उन्हें कॉपी किया, यहाँ तक के श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी उन्हें कॉपी किया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ। मोहम्मद उमर यानी कि उमर शरीफ, इनको बचपन से ही ड्रामों, फिल्मों, थिएटर, एक्टिंग इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन उनका बचपन थोड़ा ट्रैजिक था। 4 साल के थे जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन ऐसे अजीम फ़नकार ही तो होते हैं जो खुद रोते हैं लेकिन दूसरों को हंसाते हैं, ट्रेजेडी को कॉमेडी बना देते हैं। उमर शरीफ पाकिस्तानी लेजेंड मुनव्वर ज़रीफ को अपना उस्ताद मानते हैं। आपने अपनी कॉमेडी से पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया भर में उर्दू, हिंदी समझने वालों को हंसाया और आप कहते हैं कि आपका तो मकसद ही ये है कि लोगों की आंखों से आंसू चुरा लें और उनके लबों पर हंसी दे दें। हम तो बदमाश हैं भाई। कराची के पुराने इलाके रामस्वामी में उमर शरीफ जब छोटे थे तब से ही लोगों की नकलें उतारा करते थे। पता चला कि कोई फ़कीर गुजरा तो पीछे पीछे उसी की नकल उतारते वैसा ही एक और फ़कीर निकल पड़ा। ये थे उमर शरीफ। और वहीं से उमर शरीफ को लोगों की मिमिक्री करने का शौक़ पैदा हुआ, बल्कि कहिए कि मिमिक्री करने की आदत हो गई और इलाके में उनका टैलेंट लोगों को पता चलने लगा और उनका नाम मशहूर होने लगा। उमर शरीफ का इंग्लिश वाला फ़नी सफ़र तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन उनका उर्दू वाला फ़नी सफ़र कैसे शुरू हुआ और उन्होंने पहला ड्रामा कैसे किया, ये कहानी भी किसी ड्रामे से कम नहीं है। आ गया तू मेरा कुर्ता पजामा चोर। अरे जा जा बदतमीज आदमी, आप तो अम्मा ये कपड़े उतार के नहा रहे थे। उन दिनों कराची में आदमजी हॉल में ड्रामे हुआ करते थे और उमर शरीफ वहाँ जाया करते थे। एक बार एक ड्रामे के एक सीनियर एक्टर जो उस ड्रामे में एक अहम किरदार अदा कर रहे थे, उनकी वाइफ की हकीकत में डेथ हो गई और वो एक्टर ड्रामा शुरू होने से पहले ही ड्रामा छोड़ के चले गए। और अब ड्रामे के डायरेक्टर समद यार खान परेशान, क्या करें, ड्रामा शुरू होने में चंद घंटे ही बाकी रह गए थे, किसके पास करवाएं ये किरदार। तो डायरेक्टर साहब को मशवरा दिया गया कि एक 14 साल का लड़का है, बड़ा टैलेंटेड है, उसे ट्राई करें। और यूं उमर शरीफ को बुलवाया गया। ड्रामा शुरू होने में 2 ही घंटे बाकी रह गए थे और उमर शरीफ का मेकअप हो रहा था और साथ ही कुछ 30-40 पेज का स्क्रिप्ट उन्हें सुनाया जा रहा था। डायरेक्टर ने ऑडियंस को बताया कि एक परफॉर्मर को ड्रामा छोड़ के जाना पड़ गया है और उनकी जगह एक नए लड़के को पहली बार चांस दिया गया है। उमर शरीफ जो कि एक ज्योतिषी का किरदार अदा कर रहे थे और ये उनकी स्टेज पे पहली एंट्री थी। उनकी पहली एंट्री पे उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी तो ऑडियंस ने उन्हें खड़े होकर दाद दी। जिस हॉल में जाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, वहीं पहली परफॉर्मेंस पे स्टैंडिंग ओवेशन। और ड्रामा ख़त्म होने पर उमर शरीफ को उस दौर में कैश और दूसरे इनामात समेत साल भर के ड्रामों में काम भी दिया गया। अपने मुल्क बनने का भी इंतजार नहीं किया और हमें अपनी शादी में बुलाया भी नहीं। उमर शरीफ ने सबसे पहले तो अपनी कॉमेडी के ऑडियो कैसेट्स से धूम मचाई। फिर जब उनके स्टेज ड्रामे वीडियो कैसेट्स पे रिकॉर्ड होने लगे तो वो दुनिया भर में फिल्मों की तरह किराए पर लेके देखे जाने लगे और यूं आपको टीवी के बगैर ही वो शोहरत मिली कि जिसकी बड़े बड़े आर्टिस्ट्स तमन्ना करते हैं। उस ज़माने में जब एक मर्तबा कुर्बानी के बकरे बहुत महंगे थे और एक इश्तिहार आया कि बकरे किस्तों पे ख़रीदिए,
तो उमर शरीफ ने बनाया ड्रामा बकरा किस्तों पे, और उस ड्रामे ने कामयाबी और शोहरत के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उमर शरीफ ने बहुत सारे स्टेज ड्रामे किए। आपके कई स्टेज ड्रामे फुरकान हैदर साहब ने डायरेक्ट किए, और अपने इस तवील करियर में उमर शरीफ ने बहुत से कॉमेडियंस को ट्रेन किया और इंट्रोड्यूस करवाया। बाद में उमर शरीफ ने फिल्मों में कदम रखा और मिस्टर 420 और मिस्टर चार्ली जैसी कामयाब फिल्में बनाई और कई अवार्ड्स हासिल किए। उमर शरीफ ने उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ और दी शरीफ शो जैसे कामयाब टीवी शोज भी किए, और मुल्क और बैरून मुल्क दुनिया भर में बेशुमार प्रोग्राम्स की होस्टिंग करके लोगों को एंटरटेन किया। जहां दूसरे कॉमेडियंस कॉमेडी शोज में हिस्सा लेने जाते थे, वहां उमर शरीफ एक उस्ताद के तौर पे जज की हैसियत से गए। कई मिसालें मिलती हैं जहां उमर शरीफ के काम से मुतासिर होकर दूसरों ने अपने काम किए, और कई बार तो उमर शरीफ का काम सीधा सीधा कॉपी ही कर लिया गया। कच्चे में तो जीप में बैठो, पक्का आएगा फिर भागना। स्टार्ट मोहर सिंह के 5 छिल गए हमारे आंख में आंसू। दिल देख रहे हैं? मैंने कहा मोहर भैया तो आके जीप में बैठ जा, जब पक्की आएगी उतर कर भागना। उमर शरीफ साहब ने डायरेक्टली हम सबको हंसाया, और आपसे सीखने वालों ने आपसे सीख के हम सबको हंसाया। ऊपर वाला करे कि लोगों को हंसाने और खुश करने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे।